नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें स्टेंजा फॉर्म्स हैं। तो स्टेंजा फॉर्म्स पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कपलेट। एक कपलेट क्या है? अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज अ कपलेट या नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम ही है कि कपलेट 2 लाइन्स का होता है। अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज अ कपलेट। हमारा जवाब हुआ सी। व्हाट इज़ अ हीरोइक कपलेट। एक हीरोइक कपलेट क्या है? तो अ स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स, अ स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स यूज्ड टू एक्सप्रेस हीरोइक डीड्स इन एपिक पोइट्री, अ स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स यूज्ड टू एक्सप्रेस लव इन एपिक पोइट्री या नन ऑफ दीज। तो जो हीरोइक कपलेट है वो अ स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स, एक ऐसा स्टेंजा है 2 राइमिंग लाइन्स होती हैं उसमें, यानी पीछे की तुकबंदी उनकी मिली हुई होती है। यूज टू एक्सप्रेस, जिनको कि प्रयोग किया जाता है अभिव्यक्त करने के लिए हीरोइक डीड्स, साहसिक कार्य इन एपिक पोइट्री यानी महाकाव्य की कविता में। तो हमारा जवाब होगा बी। फिर है व्हाट इज स्टेंजा फॉर्म यूज्ड इन एसे ऑन मैन। तो एसे ऑन मैन आपके सिलेबस में है और उसमें स्टेंजा फॉर्म कौन सी यूज़ की गई है? तो आपको मालूम ही है कि एसे ऑन मैन जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है वो हीरोइक कपलेट में लिखा है। तो हमारा जवाब होगा बी। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन का क्या मतलब होता है ये आपको याद रखना है। अलेक्जेंड्राइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें कि आयम्बिक हेक्सामीटर होता है ना। हेक्सामीटर मैंने आपको जब मीटर बताया था तो उसमें बताया था आयम्ब क्या होता है, उसका पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। तो ये तो हुआ आयम्ब। और ऐसे 6 पेयर जब होते हैं किसी लाइन में तो वो आयम्बिक हेक्सामीटर हो गया। तो वो ऐसी लाइन अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। तो हमारा जवाब हुआ सी, आयम्बिक हेक्सामीटर अलेक्जेंड्राइन। फिर है हु रोट एसे ऑन मैन। तो ये तो अभी हमारी बात हुई है, एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। तो हमारा जवाब है ए, पोप, अलेक्जेंडर पोप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स एसे ऑन मैन वॉज पब्लिश्ड इन। पोप की जो कविता है एसे ऑन मैन वो कब प्रकाशित हुई? तो इसमें जो डेट्स दी हुई हैं उनमें से ये जो डेट है ना 1732 से 34 के बीच में है ना, तो ये डेट सही है। 1732 से 34 के बीच में ये कविता पब्लिश हुई। तो हमारा जवाब यहाँ होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या है? Blank verse is a stanza popular in poetry. It is written with regular metrical but unrhymed lines. It is almost always in iambic pentameter. Blank verse is poetry written with regular metrical but unrhymed lines, almost always in iambic pentameter. तो यही सही जवाब है। आपको ब्लैंक वर्स के बारे में मैंने कई बार बताया है कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और ये अनराइम्ड लाइंस होती हैं। मीटर तो रेगुलर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर ही यूज़ होता है। और ऑलमोस्ट ऑलवेज यानी कभी कभी उसमें ये अलेक्जेंड्राइन जो लाइन ऊपर बताई थी ना, कभी कभी वो भी आ जाती है, लेकिन लगभग हमेशा वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। तो जो हमारा जवाब होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, वो विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज़ ब्लैंक वर्स। तो पहला जो इंग्लिश प्ले था जिसने ब्लैंक वर्स यूज़ किया वो क्या था? वो गोरगोडक था। तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड। ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? चौसर, मिल्टन, अर्ल ऑफ सरे या फिर शेक्सपियर। तो इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया अर्ल ऑफ सरे ने। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है हुज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। तो किसकी ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन यानी ताकतवर पंक्ति कहा जाता है? तो जो शेक्सपियर, मार्लो, मिल्टन और टी.एस. एलियट 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही ऑप्शन है मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो ब्लैंक वर्स यूज़ की है उसको मार्लोज माइटी लाइन कहा जाता है। तो एम याद रखिएगा, वैसे तो मिल्टन में भी एम आता है लेकिन आपको याद रखना है मार्लोज माइटी लाइन। तो हमारा जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेंसरियन स्टेंजा वॉज इन्वेंटेड बाय। स्पेंसरियन स्टेंजा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चौसर, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर या जॉन स्पेंसर। तो स्पेंसरियन स्टेंजा का आविष्कार एडमंड स्पेंसर के द्वारा किया गया था। हमारा जवाब होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़, एक स्पेंसरियन स्टेंजा में होती हैं 14 लाइन्स, 12 लाइन्स, 10 लाइन्स या 9 लाइन्स। तो स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं, हमारा जवाब होगा डी। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ अ स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होती है? ये जो राइम स्कीम्स दी हुई हैं इनमें से जो स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम है वो है ए बी ए, बी बी सी और बी सी सी। तो ये जो सी है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है ना, ये आपको याद रखनी है। ए बी बी सी और बी सी सी, ये है सी वाला ऑप्शन। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन तो अभी पीछे भी आया था, तो हम बता ही चुके हैं कि अलेक्जेंड्राइन जो होता है लाइन वो आयम्बिक हेक्सामीटर होती है। ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है और अलेक्जेंड्राइन जो लाइन होती है उसमें आयम्बिक हेक्सामीटर होता है। तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है द टर्म स्टेंजा इज़ ऑफ, तो जो स्टेंजा शब्द है वो किस भाषा से आया है? इटालियन ओरिजिन, ग्रीक ओरिजिन, इंग्लिश ओरिजिन, फ्रेंच ओरिजिन। तो स्टेंजा शब्द इटालियन भाषा से आया है, तो हमारा जवाब होगा ए, इटालियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ टर्जा राइम और टर्जा राइमा? तो टर्जा राइम या टर्जा राइमा क्या चीज़ है? द टर्जा राइमा इज़ अ 3 लाइन स्टेंजा। द टर्जा राइमा यूजेस चेन राइम। The terza rima follows the pattern ABA, BCB, CDC, DED. The terza rima is a 3-line stanza using the chain rhyme in the pattern ABA, BCB, DCD और DED. तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही से डिस्क्राइब कर रहा है टर्जा राइमा को, कि जो टर्जा राइमा है वो 3 लाइन स्टेंजा है जिसमें कि चेन राइम यूज़ की जाती है और पैटर्न यही रहता है ABA, BCB, DCD और DED। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्सेट? टर्सेट का मतलब क्या है? अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स या फिर नन ऑफ दीज। तो जब मैंने सोनेट आपको पढ़ाई थी तो वहाँ टर्सेट की बात आई थी ना, सेस्टेट में 2 टर्सेट्स होते हैं। तो टर्सेट एक स्टेंजा 3 लाइन्स का होता है, तो हमारा जवाब होगा बी, अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। फिर है हु यूज्ड फर्स्ट द टर्जा राइम और टर्जा राइमा इन इंग्लिश पोइट्री? तो इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले टर्जा राइम और टर्जा राइमा किसने यूज़ किया? चौसर ने, बेन जॉनसन ने, शेक्सपियर ने या स्पेंसर ने? तो टर्जा राइमा सबसे पहले इंग्लिश में यूज़ किया चौसर ने, लेकिन कहीं कहीं पर वॉट का नाम दे रखा है ना, सर टॉमस वॉट का नाम दे रखा है। ये जो कि मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पर सर टॉमस वॉट का नाम दे रखा है। लेकिन जब आप दूसरी बुक्स में देखते हैं, यहाँ तक कि विकीपीडिया पर भी अगर आप देखें तो वो बताता है कि टर्जा राइमा सबसे पहले चौसर ने ही यूज़ किया था। तो ज़्यादातर बुक्स में चौसर का ही नाम दे रखा है और हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में भी चौसर है, तो हम चौसर ही मार्क करेंगे। लेकिन अगर कहीं आपके पास जो ऑप्शंस आए उसमें चौसर ना दे रखा हो और वॉट दे रखा हो, तब फिर आप वॉट मार्क कर दीजिएगा ना, सर टॉमस वॉट। लेकिन अगर चौसर है तो फिर चौसर ही मार्क किया जाएगा। फिर है हु रोट ओड टू द वेस्ट विंड? तो ओड टू द वेस्ट विंड किसने लिखी? चौसर, शेली, शेक्सपियर, स्पेंसर। तो ओड टू द वेस्ट विंड शेली ने लिखी है। और अरे सॉरी, आपसे बात करते करते मैं कैमरा सेट करना ही भूल जाती हूँ। तो ओड टू द वेस्ट विंड शेली ने लिखी है और मैंने इसका वीडियो भी पूरा अपलोड किया हुआ है। तो हमारा जवाब होगा बी, शेली। फिर है टर्जा राइमा इज़ अ एन ब्लैंक स्पेस वर्स स्टेंजा। तो ये इटालियन वर्स स्टेंजा है या फिर ग्रीक वर्स स्टेंजा है, इंग्लिश वर्स स्टेंजा है या फिर फ्रेंच वर्स स्टेंजा है? तो टर्जा राइमा एक इटालियन वर्स स्टेंजा है, ये आपको याद रखना है, ओरिजिन उसका इटालियन है। तो हमारा जवाब होगा ए, इटालियन वर्स स्टेंजा है। तो ये तो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके स्टेंजा फॉर्म्स पर। इसके अलावा मैं डिटेल्ड वीडियो इन सब के अपलोड करूँगी, आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि सारा मैटर इन क्वेश्चंस में कवर नहीं हो पाता है। इनके अलावा भी MCQs बन सकते हैं इन स्टेंजा फॉर्म्स पर, तो उसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।